हरि ओम तत्सत। योग का 67वां भाग। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ऐश्वर्य, प्रणिधानानि नियमः। सूत्र कहता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं। शौच और संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान, 5 नियम मुनिवर कहे, मानहु सत्य प्रमाण। अब यम के बाद दूसरा नियम आता है। जिस प्रकार यम के 5 अंग थे, इसी प्रकार नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच और संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान, 5 नियम मुनिवर कहे, मानहु सत्य प्रमाण। शौच पवित्रता को कहते हैं। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक बाहर की और दूसरी भीतर अंदर की। मिट्टी, जल, आधुनिक समयानुसार साबुन आदि से बाहर के अंगों की शुद्धि लोग करते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ग्रास संख्या से सूक्ष्म भोजन करना, जिससे मल और आलस्य शरीर में ना बढ़े, यह बाहर की पवित्रता है। सत्य बोलना, सद्ग्रंथों का विद्याभ्यास, अच्छे पुरुषों का साथ, धर्माचरण से असत्य, मान, मद, ईर्षा रूपी मल से, कचरे से चित्त को शुद्ध करना, यह अंतर यानी भीतर की पवित्रता कहलाती है। अपनी प्राण रक्षा मात्र के लिए जितना आवश्यक है, उससे अधिक अन्न, धन, वस्त्र आदि की इच्छा न करना संतोष कहलाता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सहन करना, पादकृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत करना,
व अन्य धर्मों का आचरण शुभ गुणों के आचरण से आत्मा मन को तप्त यानी तपे हुए स्वर्ण के समान निर्मल करना, यह तप है। मोक्ष देने वाली विद्या यानी संसार के जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली विद्या, वेद शास्त्र का पढ़ना, प्रणव ओम का जप करना, यह स्वाध्याय होता है। सब कर्म प्राण आत्मा ईश्वर में समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात सभी कर्म बासो धर्मों के फल को ईश्वर के समर्पण करना। कर्मों को ईश्वर के समर्पण करने का भाव यह नहीं है कि कोई भी अपराध बुरा कर्म करे आओ कह दो हमने ईश्वर के समर्पण कर दिया, तो ऐसा नहीं। शुभ कर्म करो और उन शुभ कर्मों को ईश्वर के समर्पित करो। ईश्वर का ध्यान करके चित्त को स्थिर करना, यह ईश्वर प्रणिधान है। चाहे शैया पर आराम करता, चाहे आसन में बैठा, चाहे मार्ग में चलता, जो स्वस्थ चित्त सभी प्रकार के बुरे तर्कों को कुतर्क जिन्हें कहते हैं, उस कुतर्क जाल से दूर होना है और संसार बीज के, अब संसार का बीज क्या है? जन्म और मृत्यु। इस जन्म मृत्यु को नाश करने वाले ज्ञान को प्राप्त है, जिसे वह ज्ञान है वह दोष रहित व नित्य मुक्त है। अगला सूत्र वितर्कवादने प्रतिपक्षवावनो, यानी बुरे विचारों को रोकने वाले विचार, वह प्रतिपक्ष यानी विरुद्ध पक्ष, विपक्षी पक्ष, उस प्रकार के विचारों की भावना करना चाहिए। जो संयम और नियम ते चित्त होय विपरीत, तो तिनके प्रतिपक्ष की भावन कर चित जीत। जब मन कुतर्क यानी बुरे विचारों में जाता है, तब उन बुरे विचारों से छूटने के लिए उन विचारों के विरुद्ध यानी विपक्षी जो सद्विचार हैं उनकी भावना करना चाहिए।
जब ऐसे वितर्क कुतर्क उत्पन्न होते हैं कि इसने मेरी हानि की है, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं भी इसका नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं इसको मार डालूंगा। अपने कार्य सिद्ध होने या दूसरे की हानि, यह बात झूठी कह दूंगा, जिससे मेरा काम बन जाएगा और सामने वाले को हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इसका धन छीन लूंगा, उसकी स्त्री के साथ भोग करूंगा। ऐसे अधर्म आचरणों की इच्छा जब प्रबल वितर्कों से जब हृदय को बाधा होवे, तब इस प्रकार से वितर्कों के प्रतिपक्ष रूप अर्थात उन विचारों के शत्रु विचार रूप वैराग्य की भावना करना चाहिए कि मैं महाअधम हूँ, अधर्मी हूँ, जो ऐसे घोर संसार में दुख भोग करके बहुत समय से अधर्म कुकर्म बा व्यर्थ ही समय इसमें व्यतीत करके गुरु की कृपा से अच्छे संस्कार से भगवान की शरण को प्राप्त हुआ हूँ। सब प्राणियों के अभय पद को देने वाले योग के धर्म हैं। उस प्राप्त योग धर्म को छोड़कर फिर बुरे विचार दुष्ट वासना इनमें पतित नहीं होऊंगा। यह त्यागने योग्य है। धर्म से उत्तम कुल नहीं है, इसलिए उसकी दृढ़ता मजबूती सबसे पहली है। इस प्रकार से मन को रोक कर दृढ़ करे, मजबूत करे। हरि ओम।